कि भाई आज छूट जाऊंगा या अगले तारीख को छूट जाऊंगा। हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग ठग मानते हैं तो वहीं कुछ लोग जीनियस कहते हैं, लेकिन ये सच है कि इस नाम को भुलाया नहीं जा सकता। हर्षद मेहता, जिसे 1980 के दशक में शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन कहा जाता था, वही हर्षद मेहता साल 1992 में अचानक से इस मार्केट का सबसे बड़ा खलनायक बन गया। हर्षद मेहता के पास मुंबई के वर्ली में 12,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग पेंट हाउस और लग्जरी गाड़ियों का पूरा काफिला था। 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी पत्रकार सुचेता दलाल की एक रिपोर्ट ने हर्षद मेहता और शेयर बाजार दोनों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। 5,000 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ था। अगर उस वक्त के सोने के भाव से आज इस घोटाले को नापा जाए तो ये करीब 75,000 करोड़ रुपए के बराबर है, जो विजय माल्या के 9,000 करोड़ और नीरव मोदी के 11,000 करोड़ की ठगी से कई गुना ज़्यादा है। नवंबर 1992 में सीबीआई ने हर्षद मेहता और उनके दोनों भाइयों अश्विन और सुधीर को गिरफ्तार कर लिया। 111 दिन जेल में रहने के बाद तीनों को जमानत मिल गई। In this 111 days, it happened so many times. Every time when I was going to the court, I was just under impression that कि भाई आज छूट जाऊंगा या अगले तारीख को छूट जाऊंगा। साल 1993 के शुरुआत में जेल से बाहर आते ही हर्षद मेहता ने अपने वकील राम जेठमलानी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया। घोटाले के खुलासे के बाद शेयर मार्केट में जो तूफान आया था वो अभी थमा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री पर रिश्वत के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल ला दिया। 29 जुलाई 1954 को गुजरात के एक छोटे से व्यापारी शांतिलाल मेहता के यहाँ हर्षद का जन्म हुआ। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कुछ साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। 1976 में लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम पास करने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन नौकरी कर ली। यही वो वक्त था जब हर्षद मेहता को शेयर बाजार ने अपनी तरफ खींचा। सपने बड़े थे और वो इस छोटी सी नौकरी से पूरे नहीं हो सकते थे, लिहाजा उन्होंने नौकरी छोड़कर हरिजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज़ नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर नौकरी ज्वाइन कर ली। इस कंपनी के मालिक प्रसन्न परिजीवन दास को अपना गुरु मान लिया और शेयर बाजार की बारीकियों को सीखने लगे। प्रसन्न परिजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की कंपनी बनाकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले ली। साल 1990 आते आते हर्षद मेहता के सितारे बुलंदियों पर थे। That I am hero. Let me be what I am and I am proud of what I am. That's all. हर अखबार में हर्षद मेहता का नाम छाया हुआ था। हर मैगजीन में उनकी तस्वीरें छप रही थी। वे जिस कंपनी का नाम ले लेते उसके शेयर के भाव आसमान छूने लगते थे। ऐसी ही एक कंपनी थी एसीसी। इस सीमेंट कंपनी के शेयर में जब उन्होंने निवेश किया तो 200 रुपये की कीमत वाले इस शेयर का भाव थोड़े ही समय में 9,000 तक पहुंच गया। शेयर बाजार में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। लोग हैरान थे कि एक छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना निवेश कर रहा था और करोड़ों कमा रहा था, लेकिन सवाल ये था कि हर्षद मेहता के पास इतना पैसा आया कहाँ से। और इस सवाल का जवाब सामने आया 23 अप्रैल 1992 को, जब टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज से पर्दा उठाया। रिपोर्ट में सुचेता दलाल ने बताया था कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेते थे और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देते थे। 15 दिन के भीतर वो बैंकों को ब्याज के साथ पैसा लौटा देते थे, लेकिन कोई भी बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देता। तो फिर हर्षद मेहता ऐसा कैसे कर रहे थे? असल में कहानी ये है कि बैंकों को जब कैश की ज़रूरत होती है तब वे एक बैंक रिसिप्ट इशू करते हैं और ये काम ब्रोकर के द्वारा किया जाता है। हर्षद मेहता ने इस सिस्टम को समझा और शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हर्षद मेहता एक बैंक से फर्जी बैंक रिसिप्ट यानी बीआर बनवाते, जिसके बाद उन्हें दूसरे बैंक से आराम से पैसा मिल जाता था। इसके बाद उन्हें शेयर बाजार में लगाने के लिए रुपयों की कमी नहीं रही। उन्होंने इस पैसे को शेयर बाजार में लगाया और मोटा मुनाफा कमाया। हर्षद मेहता अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स भी लिखते थे। वे सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की सलाह देते थे
जिसमें उनका खुद का पैसा लगा होता था। इस घोटाले के खुलने के बाद देश के बैंकिंग सिस्टम को भूकंप के झटके लगे। शेयर मार्केट औंधे मुंह गिरा और मेहता बैंकों का पैसा नहीं लौटा पाए। हर्षद मेहता के खिलाफ 72 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए और सैकड़ों सिविल केस दर्ज हो चुके थे, लेकिन उन्हें सिर्फ एक केस में दोषी पाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। साल 2001 में हर्षद मेहता थाने जेल में बंद थे, जहां 31 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक कर लें।